कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में वर्चुअल क्लासरूम, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम और आईटीएस जो कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट है कि वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध है। सभी लैब्स प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन से इक्विप्ड है। हमारे टीचर्स स्मार्ट क्लासरूम टीचर लर्निंग मटेरियल का यूज करते हुए हमें पढ़ाते हैं, जिससे हमारे सब्जेक्ट्स और भी इंटरेस्टिंग बन गए हैं। हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आने लगे हैं। टीचर मटेरियल जैसे कि बायो में स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, केमिस्ट्री में वेरियस केमिकल्स का यूज करते हुए, फिजिक्स में पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और हम बात करेंगे लो कॉस्टिंग एड्स के बारे में। हमने बिना किसी इन्वेस्टमेंट किए एक मॉडल तैयार किया था जो कि नीम हर्बिसाइड्स के टॉपिक पे था, जिसमें हमने नीम की पत्तियों का यूज करके एक हर्बिसाइड तैयार किया था जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट था। तो अंत में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। टेक्नोलॉजी का मतलब आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ सम ऑनलाइन मीडिया हम लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सेम टॉपिक आप क्लास में पढ़ रहे हो, बुक में पढ़ रहे हो, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हम चीजों को और अच्छे से इलेबोरेट करके और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। तो अगर हम बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, जिसमें कि हम मेनली कंसीडर करते हैं अपने मोबाइल फोन को या अपने कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स अस ईज ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब आपको पता है आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली मोबाइल में इंटरनेट फैसिलिटी है, जिसकी हेल्प से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक इसका बेनिफिट है। देन बेटर कम्युनिकेशन मीन्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी या हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज किया तो कम्युनिकेशन के मीन्स भी बढ़े। सबको पता है आप बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़े जिनको आप नहीं जानते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग कनेक्ट हुए लोगों के साथ, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है टेक्नोलॉजी का। इसको आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटरनेट पे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो क्योंकि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो अगर कोई यूएस में मान लो फिजिक्स का कोई एक टॉपिक है और वहां की किसी टीचर ने पढ़ाया है तो आप डेफिनेटली उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, जिसमें आप किसी की डिलीवर की हुई इंफॉर्मेशन को अपने घर में बैठ के अपने ही मोबाइल फोन से या अपने कंप्यूटर सिस्टम से उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पा रहे हैं। देन बात आती है इनोवेशन इन मेनी फील्ड्स। अब आप देखते हो जब टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ या हमने यूज शुरू किया तो यूट्यूब पे कितनी ही नई तरह की चीजें लोगों ने करना शुरू की। देखते हो आप यूट्यूब पे वीडियोस, बहुतों ने एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाए, बहुतों ने अपने एरिया को एक्सप्लोर करवाया, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो नई नई इनोवेशन भी इसके अंदर विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इनोवेशन पे भी काम हुआ। देन इम्प्रूव्ड बैंकिंग सिस्टम, एवरी काइंड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट हम किसके थ्रू कर रहे हैं आज की डेट में? मोबाइल फोन से विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, घर पे बैठे आप कोई भी बिल को पे कर रहे हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वहीं बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, अपने जो भी पेमेंट्स है उनको कर रहे हो। ठीक है, देन तो इस तरह से मतलब हम ये देख सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम हमारा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि हर एक बैंक ने अपनी ऑनलाइन साइट्स बनाई है, ऑनलाइन एप्स बनाई है, जिनको यूज करके यूजर्स जो है वो ऑनलाइन पेमेंट को कर सकते हैं। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से इम्प्रूव हुआ। देन ईज ऑफ मोबिलिटी, मतलब कि आप अपने साथ एक हैंड में डिवाइस पकड़ के कहीं भी जा रहे हैं और कहीं से भी आप अपना काम कर रहे हैं, एंड दैट डिवाइस इज मोबाइल फोन, इसीलिए उसका नाम मोबाइल है। मोबिलिटी दे रहा है हमें, इसलिए उसका नाम क्या है, मोबाइल है। और उस टेक्नोलॉजी को साथ ले जाके आप कहीं से भी कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग का है, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, देन बेटर लर्निंग टेक्निक्स,
आपको इंटरनेट से बहुत सारी चीजें पता चली होंगी कि किस तरह से हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। मोरओवर इट इज कॉस्ट एफिशिएंट। किस तरह से कॉस्ट एफिशिएंट है ये जो टेक्नोलॉजी है? आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में ही आप एक तरह से सब कुछ कर रहे हो, तो आपको अब देखो आपको खुद बस पकड़ के या गाड़ी करके जाने की जरूरत नहीं है किसी भी प्लेस पे, है ना। तो मोबाइल जो है हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस देता है, हमें कई तरह के खर्चों से बचाता है। सिर्फ हमारे पास एक मोबाइल होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए और साथ में इंटरनेट फैसिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जितनी भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें कॉन्सेप्ट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को समझते हो, हमारी बुद्धिमत्ता, ठीक है, लेकिन हम ऐसी मशीन्स तैयार कर रहे हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल मशीन्स को क्या बना रहे हैं? इंटेलिजेंट बना रहे हैं। कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? तुम देख सेल थ्योरी और क्या है? red blood corpuscles, etc. Alfonso Porto in 1772 observed living substances in the cell. Robert Brown in 1831 discovered the rounded body. Today's topic is cell. Cell is the smallest structural and functional unit of life. As you know, all the organisms are formed of cells. Some are multicellular and some are unicellular on the basis of number of cells. Unicellular organisms are those which are composed of single cells. For example, amoeba and paramecium means these are small organisms, and multicellular organisms are those which are formed of हाइजेनिक डिजिटल हैबिट्स की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम अपनी हैबिट्स को, जब आपको फोन को यूज करना है या आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स को यूज करना है, तो किस तरह से आप उसमें अपना जो भी है प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके और अपने कंटेंट को आप फिल्टर कर सकते हैं। आप कौन सी वेबसाइट्स ओपन करनी है उनको भी आपको खुद समझना है इस चीज को। आप हर एक वेबसाइट जो है इंटरनेट पे वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो अपना अच्छा और बुरा मैंने आपको बता दिया कि साइबर सिक्योरिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में और आने वाले टाइम में। तो तुम्हें खुद को तो एजुकेट करना ही है, साथ में अपने घर वालों को भी एजुकेट करना है। तो अभी हम बात कर रहे थे पेरेंटल कंट्रोल की, जो कि आपके पेरेंट्स के लिए है कि अपने फोन पे वो पेरेंटल कंट्रोल एक ऐप आती है जो कि उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके फोन की पूरी एक्सेस आपके पेरेंट्स के पास होगी। वो चेक करेंगे जब भी आपको नई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे अपने फोन के ऊपर, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके पास मैसेज आएगा, ठीक है, कि आपका जो भी आपके फोन का नेम होगा कि ये डिवाइस जो है परमिशन लेना चाहता है टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर ऐप। अगर आपके पेरेंट को लगता है कि वो सही ऐप है, कोई एजुकेशनल ऐप है या सही कंटेंट है, तो वो आपको परमिट करेंगे, अदरवाइज वो आपको परमिशन नहीं देंगे। तो ये बड़ा जरूरी है, आप अपने पेरेंट्स को इस बात को लेके एजुकेट कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप लोग बड़े हैं तो आपको तो खुद सोचना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट पे मुझे क्लिक करना है और कौन सी पे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आप अपने बच्चे क्लास है मैथ की, बेटा ये हम लोगों का 8th चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। इसमें हम लोगों के पास सबसे पहले जो है एक ट्रायंगल होगी, सो तुम लोग क्या बोलते हो? त्रिभुज। क्या बोलते हो? त्रिभुज में आपके पास होगा आधार। क्या होगा? आधार के साथ जो खड़े वाला ट्रायंगल जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। और जो टेढ़े वाली भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये हमारे पास कैसी त्रिभुज होती है? ये होती है समकोण। कैसी होती है? समकोण। तो समकोण त्रिभुज में कितने का एंगल होता है? 90 डिग्री का। कितने का होता है? अब दिक्कत ये है कि आपको इतना पता है आधार है, लंब है और क्या है आपके पास? कर्ण है। हमारे को अगर एंगल दिया है, हमारे को एक या दो भुजा दी है, कितनी दी है? और हमारे को तीनों भुजाएं पता कर। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम बिजनेस कितनी तरह से कर सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं, आपका पार्टनरशिप से भी हम बिजनेस कर सकते हैं और कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं।
तो हमने ये तो पढ़ लिया कि हम ये 3-4 तरीके से जो है अपना बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बिजनेस के लिए वो क्या है? फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस जो है आपका लाइफ ब्लड बोला गया है। फाइनेंस जो है बिजनेस का क्या होता है? लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। इसलिए ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये कलरलेस होगा, इसमें कोई कलर नहीं होगा। चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा बल्कि डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी वजह से थी? इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से थी, जिसे हम कहते हैं एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन का सिचुएशन सबको समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला केस, यानी कि अब हम कह रहे हैं कि ठीक है जो मेरा सेटअप था वही है, बट मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसके अंदर और मेटल डालती जा रही हूँ, और मेटल और मेटल और मेटल। तो जब मैं और मेटल डालती चली जाऊंगी तो क्या होगा? मैं जितना मेटल डालती चली जाऊंगी अंदर उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनते रहेंगे और मेटल आयंस बनते रहेंगे। तो बेसिकली Now E. coli is having a gene with antibiotic resistance. So if we place this E. coli, right, in a medium with antibiotics, it should grow because it has antibiotic resistance. All those cells which do not have antibiotic resistance. ठीक है, ठीक है। अब ये सारी जो चीजें होती है हार्डवेयर, इसके बारे में इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा जो कि बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में जो बात करते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर जो है वो 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन है, एक सॉफ्टवेयर का, दूसरा हार्डवेयर। Distinct from the set of points which lie on it. Come, let's learn more about straight lines. The slope-intercept form is probably the most frequently used way to express equation of a line. To use slope-intercept form, all that you need to be able to do is find the slope of a line and find the y-intercept of a line. In general, the slope-intercept form assumes the formula per minute. Second is tubular reabsorption. It function of the tubules. Proximal convoluted tubule PCT. Ascending. The proximal tubular cells are characterized by the presence of brush border on their luminal surfaces. The brush is composed of thousands. करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ठीक है, जैसे कि प्रोजेक्टाइल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं और दैट ऑब्जेक्ट ओनली मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? और कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी जो प्रोजेक्टाइल है जिस ट्रेजेक्ट्री या फिर जिस पाथ को वो फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके बारे में। Motion, an object thrown